पद्मासन को कमल आसन भी कहते हैं। यह एक प्राचीन योगासन है। इसे करने से कई तरह के फायदे होते हैं। इस आसन को करने से एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है, पाचन शक्ति में सुधार होता है, नींद बेहतर होती है, कमर दर्द दूर होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, पूरी बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है, दिमाग शांत रहता है और यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान होने वाले दर्द और संकुचन को सहन करना आसान हो जाता है अगर आप पद्मासन का अभ्यास रोज करते हैं। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि पद्मासन एक बहुत ही अच्छा मेडिटेटिव पोस्चर है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और जो अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, जब पद्मासन करने को बोला जाता है तो पद्मासन होता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हो भी गया तो बड़ा पेनफुल होता है कि हम उसे मेंटेन ही नहीं कर पाते। तो अगर आपका भी पद्मासना का हाल कुछ ऐसा ही है तो आइए साथ में मिलकर पद्मासना को सुधारते हैं। हरिओम, वेलकम टू योग अभ्यास अकादमी। आइए कुछ प्रिपरेटरी आसना से हम अपने पद्मासन को कैसे सुधार सकते हैं सीखते हैं। सबसे पहले आपने करनी है बटरफ्लाई। दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे और अपने नीज को जैसे बटरफ्लाई के पंख हिलाते हैं धीरे धीरे हिलाना है, झटका नहीं देना है। इससे आपके हिप्स जॉइंट्स थोड़े से लूज होंगे। ये करनी है आपने 60 सेकेंड्स तक। दूसरा अभ्यास, आपने अपने पैर को इस तरह से बेंड करना है जैसे हम अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, उस तरह से अपने पैर को उठाना है और उसको मूव करना है। जब आप पीछे की तरफ अपने नी को पुश करेंगे तो आपने अपने हिप को ओपन करना है। ये भी आपके हिप ओपनिंग में हेल्प करेगा। ये टोटल करना है आपने 20 टाइम्स 2 सेट्स में, 10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड और फिर रिपीट करना है। आफ्टर हिंडोला आसना आगे बढ़ते हैं एंकल स्ट्रेच की तरफ। एंकल स्ट्रेच करने हैं आपने दोनों टोज को कोशिश करनी है मैट से मिलाने की। फिर सांस लेते हुए अपने टोज को अपनी तरफ लेके आना है, पुल करना है जितना ज़्यादा कर सकते हो और फिर एक्सेल करते हुए तो टोज को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। इसका अभ्यास भी आपने 15 से 20 बार रिपीटेशन में करना है, लेकिन हर बार आपने वो स्ट्रेच फील होना चाहिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। एंकल रोटेशन, यहाँ पे आपने अपने एंकल्स को रोटेट करना है चारों दिशाओं में। रोटेट कीजिए राइट साइड से लेफ्ट साइड, पूरा रोटेट करना है, कंप्लीट सर्कल बनाना है 10 बार। फिर वैसा ही आपने रिवर्स भी करना है एंटी क्लॉकवाइज। लेग प्रिपरेटरी, आपके लेग को हाफ फोल्ड करने के बाद आपने अपने हील को अपने पेल्विक के पास रखना है और अपने नी को प्रेस करना है डाउन। उसके बाद फिर से रिलीज कर देना है, फिर से फोल्ड करना है एंड प्रेस योर नी डाउन टुवर्ड्स द मैट। अपने नी को मैट से टच करने की कोशिश करनी है बार बार। ये आपने करना है 10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड। हर बार लेग को खोलना है फिर फोल्ड करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, अपने राइट हील को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और अपने नी को अपनी तरफ चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और एक्सेल सांस छोड़ते हुए नी को पुश करना है मैट की तरफ जितना ज़्यादा हो सकता है। कोशिश करो कि नी टच हो जाए और एंकल मूव ना हो। इनहेल नी अप, एक्सेल नी डाउन, प्रेस डाउन मैक्सिमम। ये आपने करने हैं टोटल 10 रिपीटेशन राइट साइड, देन 10 रिपीटेशन लेफ्ट साइड। अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो 20 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। अब बैठना है वज्रासन में। दोनों नीज को फोल्ड करेंगे, अपने काफ मसल्स को बाहर की तरफ रोल करते हुए आपने बैठ जाना है अपने हील्स के ऊपर। यहाँ आप कर रहे हैं वज्रासन। वज्रासन में मेंटेन करना है 2 मिनट मिनिमम। इससे होगा क्या कि आपके जो एंकल्स में जो भी स्टिफनेस है वो रिलीज होगी और आपको पद्मासन करने में आपकी हेल्प करेगा। इक्वल फोल्ड्स ऑफ द लेग कैसे करना है? फोल्ड योर राइट लेग, अपने हील को अंदर की तरफ मत लेके जाइए, बाहर ही रखिए। अब आपने अपने लेफ्ट नी को भी फोल्ड करना है और अपने लेफ्ट नी और राइट एंकल को आपने अपोजिट एंकल और नी के ऊपर प्लेस कर देना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये करने के बाद आपने दोनों हाथ, अब एक हाथ अपने नी पर और एक हाथ अपने एंकल पर रखते हुए आगे की तरफ झुकना है। ये आप जब करेंगे तो आपको अपने हिप में और सोए हुए एब्डक्टर्स में स्ट्रेचिंग फील होगी, मेंटेन करनी है वो।
10 सेकंड तक मेंटेन करना है, फिर धीरे से वापस आना है और वापस आने के बाद आपने करना है चेंज। दोनों लेग्स को चेंज कर दो एंड देन बेंड फॉरवर्ड। जैसा पहले था, जो लेग ऊपर थी वो नीचे चली जाएगी, जो लेग नीचे थी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और आपने फॉरवर्ड फोल्ड करना है। बेंड फॉरवर्ड, स्टे देयर। अगर नहीं रुक सकते हैं तो फ्लैपिंग्स में कर लीजिए, मतलब पल्सेस में कर लीजिए। ऊपर आए फिर नीचे चले गए। मेंटेन करना है आपने। फील द स्ट्रेच 3 बार रिपीट करनी है ये प्रैक्टिस। नाउ बटरफ्लाई फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे आपने अपने सोल ऑफ द फुट को टच करना है, अपने नीज को पूरी तरह से ओपन करना है। दोनों हाथ जाएंगे नीज के ऊपर, नीज को प्रेस करते हुए सामने झुकना है, एल्बोज ऊपर रहेंगे। फिर सांस भरते हुए आपने वापस आना है और दोनों नीज को एक साथ मिलाना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीज ओपन, बेंड फॉरवर्ड। ये आपने करने हैं 10 रिपीटेशंस। ये आप जब कर रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा अपने आपके हिप जॉइंट्स में, आपके रूट ऑफ द थाइज में। मलासना स्ट्रेच करना कैसे है? मलासन में बैठ जाइए, अपने पैरों के बल मलासन में बैठेंगे, सांस भरेंगे और अपने नीज को और थाइस को पुश करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है और अपने नीज और थाइस को श्रिंक करना है आपने। ये आपने करने हैं 10 रिपीटेशंस। जब आप सभी प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस आराम से कर लेंगे, अच्छे से आप इनमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो सबसे पहले ट्राई करना है हमने अर्ध पद्मासन। तो सबसे पहले हमें हमारा राइट लेग बेंड करना है, इसे टिल्ट करना है एंड देन होल्ड दिस। ये होने के बाद आपने ध्यान रखना है कि हील जो है पैल्विक से टच होनी चाहिए और जो दूसरे पैर की हील है उसे इसके नीचे लाइए। ये हुआ आपका अर्ध पद्मासन। पहले कुछ दिन इसमें अभ्यास कीजिए। जब ये कंफर्टेबल हो जाए, अब हम फाइनल पोज की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपने इसी लेग को हल्का सा बेंड करना है और अपने हाथ से अपने जो एंकल को है टर्न करते हुए, जैसे लोटस की पंखुड़ियाँ खुली हुई होती है, बिल्कुल उसी प्रकार ये खोलना है। पैर को खोलते हुए और घुमाते हुए आपने इसको धीरे 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 ऊपर की तरफ लाना है और इसको भी आपने अपनी पेल्विक बोन से टच कर देना है। ये हो गया हमारा पद्मासन। धीरे धीरे पद्मासन में बैठने का अभ्यास कीजिए और समय धीरे धीरे बढ़ जाएगा। हरि ओम।